सागर वाले जंगल में चारों दोस्त छुपन छुपाई खेल रहे थे। रानू चिड़िया ने 5 तक गिनती की। कबूतर झाड़ियों के पीछे, हरियाली तोती पेड़ के पीछे और मिठू तोता पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था। दोस्तों, मैं अब आ रही हूँ। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को ढूंढने लगी। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को ढूंढ ही रही थी कि उसे सामने से एक काली कौवी उड़ती हुई नजर आई। कौवी की जैसे ही चिड़िया से नजर मिली तो वो डर गई। अरे चिड़िया, तुमने मुझे क्यों देखा मुझे? अरे फिर क्या हुआ? अगर देख लिया, तुम कोई ताजमहल थोड़ी ना हो जो तुम्हें देखने का टिकट लगेगा। तभी छुपे हुए सभी पक्षियों ने भी काली कौवी को देखा। तभी मिठू तोता जिस पेड़ पर बैठा था वो डाली टूटी और नीचे आकर हरियाली तोती पर गिर गई। हाय, मैं मर गया। कबूतर जिन झाड़ियों के पीछे छुपा था वहाँ एक चूहा आया जिसने कबूतर की पूंछ काट ली। हाय रे, मैं तो मर गया। कबूतर हड़बड़ी में वहाँ से भागा और सीधा एक पेड़ से जा टकराया। पेड़ में टक्कर लगने से उसी पेड़ पर बना एक घोंसला सीधा रानू चिड़िया पर जा गिरा। अरे ये क्या हो गया? कोई हटाओ इसे। फिर वो सब रानू चिड़िया के पास आए। अरे ये सब क्या था? हमारे साथ एक साथ तो कभी ऐसे हादसे नहीं हुए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कौवी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोरी कौवी है। अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत अच्छा नाम है। चलो हम तुम्हें जंगल घुमाते हैं और बाकी पक्षियों से भी मिलवाते हैं। ये चारों दोस्त अब गोरी कौवी को अपने साथ ले जाते और जंगल में सब पक्षियों से मिलवाते। गोरी कौवी सब पक्षियों से घुल मिल गई। अगली सुबह चारों दोस्त फिर से गोरी कौवी के पास पहुँचे। आओ गोरी बहन, चलो खेलने चलते हैं। ना बाबा ना, दोपहर होने वाली है। दोपहर में मैं नहीं खेलती। गोरी बहन, यहाँ कौन सा कोई शिकारी आ जाएगा। चलो तुम हमारे साथ खेलने चलो। फिर सभी दोस्त गोरी कौवी को साथ लेकर उल्लू के पास पहुँचे। चलो उल्लू दोस्त, आज खेलने चले। तुम कल भी हमारे साथ नहीं खेले। हाँ, आज तो मैं जरूर खेलूंगा। तभी उल्लू की नजर गोरी कौवी पर पड़ी। अरे ये कौवी कौन? को भी ये बात अजीब लगने लगी और ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। उसी शाम चील महारानी ने गोरी कौवी और उसके दोस्तों को बुलाया। गोरी कौवी, जंगल के पक्षियों का कहना है कि जो भी तुम्हें देखता है उसके साथ कोई न कोई हादसा हो जाता है। क्या ये सच है? हाँ महारानी, ये सच है। अगर दोपहर के टाइम कोई भी मेरे पास आता है तो उसके साथ कोई न कोई हादसा हो जाता है। मैं सच में एक मनहूस कवि हूँ, इसीलिए तो पिछले जंगल से भी मुझे निकाल दिया गया है। ये तुम क्या कह रही हो गोरी? ऐसा ना कहो, तुम हमारी दोस्त हो। अगर तुम्हारी दोस्त के कारण मेरे जंगल पर खतरा मंडरा रहा है तो मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा गोरी कौवी। ये सुनकर गोरी कौवी का मुंह उतर गया और साथ ही साथ उसके दोस्तों को भी बहुत दुख हुआ, मगर महारानी के हुक्म के आगे वो कुछ नहीं कह सकते थे। चील महारानी, दोपहर तो निकल गई है, आज आप गोरी कौवी को यहाँ रहने दें। ठीक है रानू चिड़िया, मगर कल दोपहर होने से पहले इसे यहाँ से जाना होगा। इसी समय पास के जंगल में रहने वाली चील को गीत ने सूचना दी। सुना है चील महारानी अकेली है, उसका भाई साथ वाले जंगल में गया है, उसको मार गिराने का यही मौका है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी है। मैं कल ही चील महारानी को मारकर उसके जंगल पर कब्जा कर लूंगा। सारी रात गोरी कौवी और उसके दोस्त सब मिलकर बातें करते रहे। अगली सुबह होते ही सभी पक्षी फिर से महारानी के पास पहुँचे। दोस्तों, मुझे तुम सबसे विदा ले लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ मुझ जैसा मनहूस शक्ल का पक्षी फिर तुम्हें कभी देखने को ना मिले। ऐसा मत कहो गोरी बहन। चलो गोरी कौवी, दोपहर शुरू होने वाली है। इससे पहले कि हमारे साथ कोई हादसा हो तुम यहाँ से चली जाओ। गोरी कौवी पीछे देखे बगैर आगे बढ़ने लगी। गोरी कौवी अब पीछे नहीं मुड़ना चाहती थी। तभी गिद्ध और साथ वाले जंगल का जालिम चील आते हुए नजर आए। अरे ये जालिम चील यहाँ क्यों आ रही है? चील महारानी, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। हम दोनों मिलकर तुम पर हमला करेंगे और तुम हमसे लड़ नहीं पाओगी।
अगर अपनी भलाई चाहती हो तो निकल जाओ यहाँ से। नहीं, मैं अकेली हूँ तो क्या, मैं अपने जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उन दोनों की नजर गोरी कवि पर पड़ी। अरे ओ काली कवि, कहाँ चली आ रही हो? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? उल्टे कदम वापस लौट जाओ। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो दोनों गोरी कवि पर हमला करने ही वाले थे कि वहाँ मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है और वो मधुमक्खियाँ उन दोनों को काटने लगी। हाय ओए, मारे गए। हाँ उस्ताद, मारे गए, भागो यहाँ से। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। इसी दौरान दोपहर भी ढल गई थी। गोरी कवि, आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। चलो, मेरा मनहूस चेहरा किसी के लिए तो अच्छा साबित हुआ। अब मैं चलती हूँ। नहीं गोरी, हम तुम्हें अब कहीं नहीं जाने देंगे। महारानी, इसे रोकिए। हाँ गोरी कवि, तुमने हम सबकी जान बचाई है, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। महारानी, और जो मेरी मनहूस शक्ल से आप पर जो आफत आएंगी उनसे कैसे बचोगे? महारानी चील ने कुछ सोचा और कहा, हम तुम्हें रहने के लिए एक गुफा दे रहे हैं। तुम दोपहर के समय उसी गुफा में आराम करना और बाकी समय अपने दोस्तों के साथ रहना। ये सुनकर वो चारों दोस्त खुशी से हंसने लगे। हरियाली तोती और मिठू तोते में बहुत प्यार था। वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। हरियाली, कवि हर रोज इंसानों की बस्ती में जाते हैं। आज मेरा भी मन कर रहा है कि इंसानों की बस्ती की तरफ जाएं। मिठू, मैंने सुना है कि इंसान बहुत जालिम होते हैं। कवि झूठ बोलते हैं कि कोई और पक्षी इंसानों की बस्ती की तरफ ना जाए। ऐसे हरियाली मिठू की बात मान देती है और वो दोनों पति पत्नी इंसानों की घर में ही रहना, ऐसा ना हो कि आज फिर तुम आवारा घूमने निकल जाओ। मुझे मेरे आने वाले बच्चे की तुमसे ज्यादा चिंता है। फिर कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। तुम्हें बैठना पड़े सारा सारा दिन तो पता चले कि कितना मुश्किल काम है। बातें करना तो बहुत आसान है। फिर गोरी कवि अपना अंडा उठाती है और रानो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। शाम तक मेरा अंडा आप अपने पास रख लो। लेकिन शाम तक आ भी जाना, मुझे भी दाना लेने जाना है। फिर गोरी कवि रानो चिड़िया को अपना अंडा देकर वहाँ से चली जाती है। गोरी बेटी, तुम यहाँ आ गई हो। तुम्हारा अंडा घर में अकेला होगा। नहीं माँ जी, मैं तो अपना अंडा चिड़िया के पास रख कर आई हूँ। वो ख्याल रखेगी मेरे अंडे का। बेटा, एक माँ के अलावा कोई भी अपने अंडे का ख्याल नहीं रख सकता। माँ, ये सब बातें हैं। माँ पक्षियों को घर में बांधने के लिए पापा पक्षियों ने बातें बनाई है। शाम भी हो जाती है। रानो चिड़िया सुबह से गोरी के अंडे पर बैठी हुई थी। ये गोरी की बच्ची अभी तक नहीं आई, मुझे भोजन भी लेने जाना है। बहुत झूठी है ये। फिर गोरी कवि भी आ जाती है। सॉरी सॉरी चिड़िया, मुझे देर हो गई। मैंने बताया भी था कि मुझे भोजन लेने जाना है। अब ले जाओ अपना अंडा। फिर गोरी कवि अपना अंडा उठाकर वहाँ से चली जाती है और अपने पति के आने से पहले अपने अंडे पर ऐसे बैठ जाती है जैसे वो सुबह से बैठी हुई थी। फिर कालू कौवा भी घर आ जाता है। मैं जानता हूँ सुबह से अंडे पर बैठकर तुम थक गई होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ और खुद मैंने दाना खा लिया था। मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है सुबह से बैठ बैठ कर। अब ये फल खा लेती हूँ और फिर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है। कालू कौवा जाता है तो गोरी कवि अपना अंडा लेकर रानो चिड़िया के घर चली जाती है। ना भाई गोरी, आज तो मैं तुम्हारा अंडा अपने घोंसले में नहीं रखूंगी। मैंने भी अपने काम करने होते हैं। चिड़िया प्लीज, आज का दिन, आज मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। मैं कल से अपने अंडे पर बैठ जाया करूँगी। रानो चिड़िया मान जाती है। गोरी कवि फिर से अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में रखकर वहाँ से चली जाती है। गोरी, ऐसा ना हो कि चिड़िया तुम्हारा
अंडा घर छोड़कर कहीं बाहर चली जाए और तुम्हारा अंडा खराब हो जाए। मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, मगर वो चिड़िया बहुत रिस्पॉन्सिबल है। चलो गोरी, आज हम अमरूदों के बाग में चलते हैं। फिर गोरी कौवी और उसकी सहेली अमरूदों के बाग में चली जाती हैं। ये गोरी यहाँ बैठी अमरूद खा रही है, मैं तो इसे घर में छोड़कर आया था। गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति को देखकर गोरी कौवी डर जाती है। कुछ नहीं, मैं तो नदी पर पानी पीने आई थी। अपनी सहेली को बैठे देखा तो थोड़ी देर रुक गई। ये नदी का रास्ता नहीं है, मुझे उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। घर जाकर अपने अंडे पर बैठो। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सहेली, अब मुझे जाना होगा। अगर मेरे पति को पता चल गया कि मैं अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़ कर आती हूँ तो बहुत लड़ेंगे वो मुझसे। फिर गोरी कौवी वहाँ से जाती है। चिड़िया अंडे पर बैठी हुई थी कि अंडा थोड़ा सा हिलता है और टूट जाता है। उसमें से एक सुंदर सा छोटा सा कौवा बाहर निकलता है। मम्मा मम्मा मम्मा, मैं काला और आपका रंग और है, ये कैसे हुआ है? मैं तो तुम्हारी मम्मा। नहीं नहीं, अगर मैंने इसे बताया कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ तो ये रोने लग जाएगा। हाँ बेटा, आप मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। मैं धूप में थी ना और आप अंडे के अंदर, इस वजह से मेरे पंख ऐसे हो गए। फिर गोरी कौवी भी आ जाती है, जिसे देखकर वो छोटा बच्चा चिड़िया के पीछे छुप जाता है। मम्मा, क्या मुझे इस पक्षी से खतरा है? चिड़िया, क्या मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है? हाँ गोरी, लेकिन वो बच्चा मुझे अपनी मम्मा समझ रहा है। बेटा आ जाओ, आपको इससे कोई खतरा नहीं है। फिर वो छोटा बच्चा सामने आ जाता है। वो गोरी कौवी को देखकर हंसने लगता है। आप तो मेरी तरह काली हैं। क्या आप भी अंडे से निकल कर आई हैं? मम्मा मम्मा, देखें देखें, मैंने सच कहा ना? नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैं आपकी मम्मा हूँ। ये तो चिड़िया है और तुम कौवे हो। मैं हूँ तुम्हारी मम्मा कौवी। नहीं नहीं, तुम मेरी मम्मा नहीं हो। मम्मा, मैं न कहता था मुझे इस पक्षी से खतरा है। नहीं बेटा, यही आपकी मम्मा है। ये सुनकर वो बच्चा और भी ज्यादा रोने लगता है। मम्मा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दे, मगर मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। चलो मेरे साथ, वरना लगाऊंगी एक। फिर गोरी कौवी अपने बच्चे को एक टोकरी में रखती है और उसे घर ले जाती है। छोड़े मुझे, मुझे अपने घर जाना है। गंदी है आप, छोड़े मुझे। बेटा चुप कर जाओ, अगर तुम्हारे पापा आ गए तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें। कालू कौवा भी घर लौट आता है। बचाओ, ये गंदी कौवे का साथी भी आ गया है। अब ये दोनों मिलकर मुझे खा जाएंगे। बचाओ। बेटा, मेरा बेटा आ गया है अंडे से बाहर। कालू जी, जब से ये अंडे से बाहर आया है न जाने क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मुझे लग रहा है इसके दिमाग पर कोई असर हुआ है। क्या कहा? दिमाग पर आपके असर है? मैं ठीक हूँ। आप मुझे मेरी पीले पंखों वाली मम्मा के पास छोड़ आए। मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर। कालू कौवा भी सियाना था, वो समझ जाता है। क्या तुम आज अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़कर गई थी अमरूद खाने? क्या मेरे बेटे ने सबसे पहले चिड़िया को देखा है? नहीं नहीं कालू, अंडा तो मेरे घोंसले में ही था। तो फिर अंडे का खोल कहाँ है? वो तो मैंने नदी में फेंक दिया है। अब एक झूठ के बदले तुम 1000 झूठ बोलोगी। सारी रात वो बच्चा रोता रहता है। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। रानू चिड़िया भी जाग रही थी। उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे ले जाए, मैं कभी आपको तंग नहीं करूँगा। ये सुनकर रानू चिड़िया का दिल उदास हो जाता है और वो उड़ते हुए वहाँ जाती है। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा बाहर आता है। मुझे छोटे बच्चे से मिलना है, वो मुझे मामा कहकर पुकार रहा है। आप अंदर आ जाएं। रानू चिड़िया को देखकर वो छोटा बच्चा रानू चिड़िया के गले लग जाता है। मम्मा, मुझे मालूम था मैं जाग रहा हूँ तो मेरी मम्मा भी नहीं सोई होगी। मम्मा, मुझे अपने साथ ले जाएं।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपना अंडा तुम्हारे पास छोड़ गई। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं ही इसकी मम्मा हूँ। ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अगर अब इस बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो इसे चिड़िया के साथ जाने दो। हाँ गोरी बहन, हो सकता है ये बड़ा होकर समझ जाए। फिर रानू चिड़िया बच्चे को साथ लेकर घर चली जाती है। वो नन्हा बच्चा रानू चिड़िया के पंखों में छुपकर सो जाता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते। सब बारी बारी आते हैं और उस बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। रानू चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि गोरी कौवी वहाँ आ जाती है और बुलबुल कौवे से कहती है, देखो बेटा, आपके पंख काले और इसके पंख भी काले, यही आपकी मम्मा है। मैं कोई पागल नहीं हूँ, ये भी मेरी तरह अंडे से निकली है। जब धूप पड़ेगी तो इसके पंख भी मेरी मम्मा की तरह के हो जाएंगे। बेटा, मैं तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें चिड़िया के पास छोड़कर गई थी। बेटा, यही सच है, आप मान जाएं। मम्मा कोई भी कुछ कहे, मगर आपने दोबारा ऐसा कहा तो मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ना मेरा बेटा, ऐसा न करना। फिर मम्मा चिड़िया कौवे के छोटे बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। मम्मा चले, घर चले, मुझे इनसे बात नहीं करनी। और सुन ले आप, आज के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। कभी कोई आ जाता है तो कभी कोई। फिर रानू चिड़िया उस बच्चे को अपने साथ लेकर घर चली आती है और उस दिन चिड़िया फैसला कर लेती है कि अगर वो बच्चा खुद से गोरी के पास जाना चाहे तो जाए, लेकिन वो कभी भी उस बच्चे को अपने घर से जाने का नहीं कहेगी। बड़े आम के पेड़ के नीचे खड़ी गोरी कौवी आम के पेड़ पर पत्थर फेंक रही थी। गोरी, ध्यान से पत्थर चलाओ, पत्थर तुम्हारे ऊपर भी गिर सकता है। जाओ जाओ, अपना काम करो। मैं तो आज पका हुआ आम दाना लेने गया हुआ था और गोरी अपने घर के बाहर बैठी थी। मैं थोड़ा सा उड़कर देखती हूँ मेरा पंख ठीक भी हुआ है कि नहीं। फिर गोरी थोड़ा सा उड़ती है, वो अच्छे से उड़ पा रही थी, मगर थोड़ा सा उड़ने के बाद ही गोरी दोबारा बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है। मुझे उड़ते हुए किसी ने भी नहीं देखा। मैं उड़ तो सकती हूँ, परंतु अब कभी भी उड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे बिना उड़े ही अच्छा भोजन मिल रहा है। तोता गोरी के लिए फल लाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी गोरी के लिए दाना ले आती है। गोरी, जब तक तुम्हारा पंख ठीक नहीं हो जाता, हम सब तुम्हें घर पर ही दाना देने आ जाएंगे। हाँ चिड़िया, मैं तो यही चाहती हूँ। फिर ऐसे कुछ इस तरह ही गोरी करती रहती है। कई दिन बीत जाते हैं, परंतु गोरी तो उड़ने का नाम नहीं ले रही थी। चिड़िया, मान न मान, ये गोरी अब ठीक हो गई है, मगर उड़ती इसलिए नहीं कि इसे मुफ्त में जो भोजन मिल रहा है। शक तो मुझे भी है कबूतर भाई। चिड़िया और कबूतर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। गोरी कौवी उनके लाए हुए फल खाती है। फल तो खा लिया, अब थोड़ा सा उड़कर एक्सरसाइज कर लेती हूँ, मुझे कौन सा कोई देख रहा है। फिर गोरी अपने पेड़ के आसपास ही उड़ने लगती है। पीछे से कबूतर डंडा लेकर आ जाता है। उल्लू बना रही हो तुम हमें। कबूतर के पास डंडा देखकर गोरी तो ऐसे भागती है जैसे कभी उसका पंख घायल हुआ ही नहीं था। ये सब देखकर पक्षी उस पर हंस रहे थे।